जय हिंद दोस्तों, आर के ड्रीम टीचर में आपका स्वागत है। आज हमारा वीडियो क्वेश्चन के ऊपर रहेगा कि एलटी ग्रेड मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन आए। 8 क्वेश्चन पेपर 2026। तो किस प्रकार से 2026 में जो एलटी ग्रेड मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इस पर मैंने लगभग 50 क्वेश्चन बनाया है। वैसे आपके एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आएंगे, 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने ऑलमोस्ट लगभग 50 क्वेश्चन बना के रखा हुआ है। तो अगर आप 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, अपने प्रैक्टिस में लाते हैं, तो ऑलमोस्ट आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और इसकी प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपको फिर लगभग हर तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आसानी होगा। अगर इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन को लिखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो विथ डायग्राम उसको किस प्रकार से लिखते हैं, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन कुछ एलटी ग्रेड मेंस पेपर के लिए। भारतीय कला एवं चित्रकला से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे कुछ इस प्रकार हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के विकास एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भीमबेटका शैल चित्रों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अजंता चित्रकला की विशेषताओं एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। अजंता एवं एलोरा चित्रकला का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। बाघ गुफा चित्रकला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मुगल चित्रकला के विकास क्रम एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जहांगीरकालीन चित्रकला की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख शैलियों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जयपुर शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहाड़ी चित्रकला की कांगड़ा एवं बसोहली शैली का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो आगे का क्वेश्चन कुछ जो टॉपिक है हमारा सौंदर्य शास्त्र, भारतीय एवं पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो इस पे भी मैंने लगभग 5-6 क्वेश्चन बनाया है, तो इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र की अवधारणा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। भरत मुनि के रस सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अभिनव गुप्त के कला संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। प्लेटो एवं अरस्तु के कला संबंधी विचारों की तुलना कीजिए। कला एवं सौंदर्य के संबंध की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार सौंदर्य शास्त्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो गए। तो अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो आप हमको कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो मैं उस पर बना के विथ डायग्राम किस प्रकार से उत्तर लिखना है उसको हम दिखा देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन है। कला के तत्व एवं सिद्धांत से रिलेटेड। कला के तत्व एवं सिद्धांतों का विस्तृत विवरण कीजिए। रेखा, रंग एवं बनावट के महत्व को स्पष्ट कीजिए। कला में संतुलन एवं लय का महत्व स्पष्ट कीजिए। कला समीक्षा की प्रक्रिया एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। मूर्तिकला और स्थापत्य से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है। यूनानी मूर्तिकला के स्वर्ण युग के प्रमुख मूर्तिकारों का वर्णन कीजिए। फिडियास एवं पॉलीक्लाइट्स के कार्यों का वर्णन कीजिए। मध्यकालीन भारतीय मंदिर स्थापत्य की प्रमुख शैलियों का वर्णन कीजिए। नागर एवं द्रविड़ शैली का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। भारतीय मूर्तिकला के विकास क्रम का वर्णन कीजिए। और यूरोपीय कला से भी कुछ क्वेश्चन है। यूरोप की प्राचीन कला का वर्णन कीजिए। पुनर्जागरण काल की कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पुनर्जागरण काल के प्रमुख कलाकारों का योगदान स्पष्ट कीजिए। आधुनिक यूरोपीय कला आंदोलनों के विश्लेषण कीजिए। प्रभाववाद एवं घनवाद का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। आधुनिक भारतीय कला से रिलेटेड है कुछ क्वेश्चन। भारतीय आधुनिक कला के विकास क्रम का वर्णन कीजिए। बंगाल स्कूल की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अवनींद्रनाथ टैगोर के योगदान का वर्णन कीजिए। राजा रवि वर्मा के योगदान का मूल्यांकन करिए। अमृता शेरगिल के कला योगदान का वर्णन कीजिए। ये सब 2-3 कलाकार हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैंने इनसे क्वेश्चन लिया है। प्रगतिशील कलाकार समूह के योगदान का वर्णन कीजिए। भारतीय समकालीन कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कला का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। कलाकार विचार एवं अवधारणाएं इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आनंद कुमार स्वामी के कला संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। ईवी हवेल के योगदान को स्पष्ट कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के कला दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। भारतीय कला में राष्ट्रवाद की भूमिका स्पष्ट कीजिए। भारतीय कला में प्रयोगधर्मिता के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रयोगधर्मिता जो है समकालीन से रिलेटेड है, समकालीन कला से रिलेटेड है। और विविध
महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं जो कि आएँगे आपको एक्स्ट्रा में। तो कला एक प्रणाली है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। कला एवं समाज के संबंध का विश्लेषण कीजिए। कला शिक्षा का महत्व स्पष्ट कीजिए। समकालीन भारतीय कला में वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। छापा कला के विकास क्रम एवं प्रमुख कलाकारों का वर्णन कीजिए। अवधारणात्मक कला की व्याख्या कीजिए। भारतीय कला परंपरा और आधुनिकता का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो इस प्रकार हमारे 50 क्वेश्चन हैं। अगर आपने इन 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आपका ऑलमोस्ट सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो हम देते रहेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो और किसी भी क्वेश्चन में अगर ये लगे कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, अगर हम किस प्रकार से आंसर करेंगे, अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो उस पर बना दूँगा। तो अगर LT ग्रेड और EMRS से रिलेटेड कोई भी नया जानकारी आएगा तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, इसलिए आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।